सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक मित्रों, 18 जनवरी 2024 से लेकर 12 फरवरी 2024 तक, जिसमें शुक्रदेव मित्रों अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वह फल जो होगा ना, वो सबसे महत्वपूर्ण फल होगा। आज हम विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यही शुक्राचार्य जी मित्रों कब बताया हमने आपको, 18 जनवरी से और 12 फरवरी तक। उसी बीच में मित्रों 29 जनवरी को शुक्राचार्य जी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं पर मित्रों बताते चले आपको कि 9 जनवरी तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तो फल क्या मिलेगा? उसके बाद में सूर्य के नक्षत्र अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं कि शुक्र का धनु राशि में प्रवेश, आपके अष्टम भाव में प्रवेश होने जा रहा है। यह आपके जीवन पर क्या फलदायक रहेगा। सबसे ज्यादा फल हमने आपको बताया मित्रों 29 जनवरी से लेकर और 9 फरवरी तक, अर्थात वह 11 दिन जो होंगे बहुत ही उत्तम अच्छे दिन होंगे। चलिए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं इस ज्योतिष प्रोग्राम शुक्र राशि परिवर्तन में। सबसे पहले यह आपको बताते चले, यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि और आपके लगन पर आधारित है। नमस्कार मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और मैं विनती करता हूं आप सभी के लिए कि अपने इष्ट से कि हे मेरे इष्ट, जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम समस्या आ रही है उनको प्रभु दूर करें। चलिए अब विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। अष्टम भाव किसका होता है? रुकावटों का स्थान होता है। शुक्र कौन है? शुक्र आपके ठीक मित्रों लगन के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी, और लगन के साथ ही साथ में आपके शत्रु षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी छठे भाव के आपके लग्नेश 2 भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं। आपके लगन के स्वामी अष्टम भाव में है, रुकावट के स्थान पर पहुंचे हैं जाकर, तो कहीं ना कहीं कार्यों में जो रुकावट आ रही थी वह रुकावट आपकी दूर होगी। जैसे कोई भी कार्य कर रहे थे, सबसे ज्यादा फल हमने आपको बताया 29 जनवरी से और 11 फरवरी के बीच मिलेगा आपको। किंतु यहां पर बताते चले शुक्र का किसके राशि में प्रवेश कर रहे हैं? गुरु बृहस्पति की राशि में। गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी आपस में यह अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं। देव गुरु बृहस्पति का कोई भी शत्रु नहीं है, किंतु शुक्राचार्य जी के शत्रु शुक्राचार्य जी अपना शत्रु गुरु बृहस्पति को मानते हैं। उनके ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजों पर, थोड़ी बहुत चीजों पर सावधानी भी बरतनी होगी। वह भी हम आपको बताएंगे किन चीजों पर आपको सावधानी बरतनी होगी। फिर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के घर में है शुक्र और आपके लगन के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको कोई निगेटिव फल यहाँ पर नहीं शुक्र देने वाले हैं। यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही देंगे, बस थोड़ा बहुत आपको सावधानी अवश्य बरते रहना। अच्छा, सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि जो आपके कार्यों में रुकावट हो रही थी वह रुकावट आपकी दूर होगी। बहुत सारे शुक्र के है राशि गोचर से आपके बहुत सारे कार्य जो रुके हुए थे वह आपके कार्य बन सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके यहाँ पर आपको बताते चले कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन क्योंकि आपके अष्टम भाव से ही सप्तम भाव जुड़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन, बौखलाहटपन थोड़ा सा हो सकता है। इसलिए दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मधुरता बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्मी का, अर्थात आप क्योंकि लक्ष्मी के कारक भी देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। यहाँ पर रुका हुआ आपका पैसा, जो आपका रुका हुआ धन है, बहुत दिनों से रुका हुआ पैसा है जो आपको मिल नहीं पा रहा है, वह आपका धन आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आप अपने आप को हैप्पी महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। देखिए जिंदगी में सुख और दुख तो एक लगे ही रहते हैं, किंतु यहाँ पर कुछ आप हैप्पी खुश ज्यादा रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि यही भाव हमारा होता है जमीन से रिलेटेड जुड़ा हुआ भी। जमीन के मामले अर्थात आपकी पुश्तैनी जमीन, कोई मामला अटका हुआ था तो स्पिरिट में वह आपका उसका जो फल होगा ना, जैसे कोई मामला आपका अटका हुआ है, जमीन से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, अगर उसका न्याय होने वाला है तो मामला आपके पक्ष में आ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे आपको बताते चले कि यही भाव मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का है, तो यहाँ पर कष्ट परेशानी दूर होगी। अच्छा, यहाँ पर जर्नी भी अर्थात यात्रा भी, विदेश जाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आप विदेश जा पाएंगे। कोई नई वस्तु आप, कोई किसी भी प्रकार की नई वस्तु आप खरीद पाएंगे अपने घर के लिए। कोई भी कपड़ा हो सकता है, कपड़ा से लेकर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इस शुक्र राशि गोचर में कुछ ना कुछ आप अच्छा नया कुछ अपने घर में लाने वाले हैं।
बाणी पर आपके मधुरता आएगी, चीजों को गहराई तक समझ पाएंगे, चीजों को आप गहराई तक पहुंच पाएंगे, कोई चीज है तो उसको अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 एक दृष्टि, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक धन भाव में पड़ रही है। आपके धनेश कौन है? आपके धन के स्वामी है बुध महाराज। बुध महाराज के घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात आपका, हमने आपको बताया, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। यहां से आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जा रही है। बुध और शुक्र का संबंध जो है उत्तम अच्छा संबंध है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको धन की बढ़ोतरी, यहां पर रुका हुआ धन और यहां पर आपके धन की बढ़ोतरी होने वाली है। आपका हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए, नौकरी सैलरी बढ़ जाए, या आपका जैसे सीधा हमारा कहने का मतलब है कि धन की यहां पर आपके बढ़ोतरी होने वाली है। आर्थिक स्थिति जो खराब थी वह आर्थिक स्थिति सही होगी इस शुक्र राशि गोचर से। जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी वह आर्थिक स्थिति आपकी सही होगी। कितने परसेंट होगी वह भी हम आपको बताएंगे कि दोनों भाव में कितने परसेंट, क्योंकि मैं हमेशा परसेंटेज बाय परसेंटेज बात करता हूं, क्योंकि 100% देखिए, किसी की कुंडली में कोई दशा चल रही होती है, किसी के कुंडली में कोई दशा चल रही होती है, किसी की कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं, किसी की कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं, तो सबको एक समान फल प्राप्त नहीं होता, कम ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन लगाया जाता है कि इतना परसेंट तक शुक्र यहां पर सभी को फल दे सकते हैं। तो यहां पर आपके धन भाव में है, तो धन, आपके धन में सीधी सीधी हम आपको बता रहे हैं कि धन में आपके बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, आपके परिवार में जो ग्रह कलेश हो रहा है वह ग्रह कलेश आपका दूर होगा। आप बाधे वचन पूरे कर पाएंगे अपने, यहां पर कुछ बाधों को पूरा कर पाएंगे, अपने वचनों को यहां पर आप निभा पाएंगे, सीधी सीधी बात है। अच्छा, नेत्रों आंखों में कोई प्रॉब्लम समस्या आपके हो रही थी, वहां यह भी यहां पर शुक्र दूर करने का प्रयास करेंगे। किंतु हमने आपको बताया है कि जल्दबाजी, आपको किसी भी कार्य में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, सावधानी ये बरतनी है। कोई भी कार्य करना है सोच समझ कर करना है, किसी भी प्रकार का करें आप, यहां पर कोई भी कार्य करें तो आपको सोच समझ कर ही करना है, जल्दबाजी किसी कार्य में नहीं करनी है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, परिवार में जो बहुत दिनों से आपके ग्रह कलेश या मतभेद चल रहा था, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा, यहां पर हमने आपको बताया दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको यहां पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका रोमांटिक अच्छा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ी ही देर बाद समाप्त भी हो जाएगा। यहां पर दोनों लोग कहीं ट्रेवलिंग भी कर पाएंगे, लेकिन अपनी ओर से आपको थोड़ी सावधानी, गुस्से पर अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। बस दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में इतना ही करना पड़ेगा। यहां पर जो शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके प्रेम में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा देखा जाएगा, किंतु बाद में सब ठीक हो जाएगा, इसके आप निश्चिंत रहें। रेमेडीज, उपाय क्या करने हैं आपको मित्रों? उपाय आपको क्या करने हैं? शुक्र के लिए आपको उपाय बताते चले कि शुक्राचार्य जी के लिए आप भगवान शिव पर आप सबसे साधारण उपाय है कि आप दही और साथ में शहद, इससे अभिषेक करें शुक्रवार वाले दिन। छोटी छोटी कन्याओं को आप दूध से बनी हुई बर्फी का दान करें, उन्हें खिलाएं, इससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। या फिर आप कपूर का दान कर सकते हैं, मंदिर में आप कपूर का दान करें, इससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। बहते हुए जल में चावल और चावल के साथ ही साथ में दूध कच्चा, ये प्रभावित करें, इससे भी शुक्र अच्छा फल, उत्तम फल देते हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।